हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सैटरडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। सैटरडे स्पेशल क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट वीक की कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की, अगले वीक के लिए कौन से बेहतरीन स्टॉक हैं, कौन से भागते घोड़े ऐसे हैं जिसकी सवारी करनी है, और साथ में क्या सच में वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्सी होने से सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। तो देखेंगे, जानेंगे सब कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां आते हैं हम लाइव, देते हैं कुछ ट्रेड और आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, सब मिलती रहेगी। तो आज है गुरु पूर्णिमा और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ। और आज के दिन एक चीज़ कहना चाहूँगा और उस चीज़ को कहने के अलावा एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मेरी नज़र में सफल होना, सक्सेस होना एक मंजिल नहीं है, एक जर्नी है जो ज़िंदगी भर चलनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता कि सब इस बात से एग्री करें, बट मैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मूल मंत्र मेरे हर स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए। अब एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। उस स्टोरी को चाहे आप स्टॉक मार्केट से रिलेट कर लें, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर लें, अपने बॉस की लाइफ से रिलेट कर लें, अपने जॉब की लाइफ से रिलेट कर लें, अपने बिजनेस से रिलेट कर लें, हर जगह आपको हेल्प करेगी। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, बोला, गुरुदेव दुख से छूटने का उपाय बताएं। शिष्य ने थोड़े शब्द में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। अब इस दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उससे मुक्ति का उपाय भी ढूंढना सबसे मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे ज्यादा सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बताऊंगा। शिष्य गया खुशी खुशी, एक घर में गया। भाई, तुम बहुत सुखी लगते हो, अपनी जूते क्या सिर्फ आज के लिए मुझे दोगे? उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। फिर वो दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही ना करो, मैं तो अपनी पत्नी की वजह से परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से अच्छा है मैं कहीं जाके साधु बन जाऊं। सुखी देखना चाहते हो तो किसी और घर में जाके पता करो। वो तीसरे घर गया, चौथे घर गया। कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई बॉस से परेशान, कोई बेटे से परेशान, कोई बेटी से परेशान, कोई माँ से परेशान, कोई बाप से परेशान। हर इंसान किसी न किसी से परेशान, और वो दिन भर चक्कर लगाता रह गया। और सुखी इंसान के जूते मिलना तो दूर, खुद के जूते घिस गए। शाम को वो लौटा गुरु के पास, बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना कोई सुखी इंसान मिला, ना सुखी इंसान के जूते। गुरु ने पूछा, लोग दुखी क्यों है बच्चा, उन्हें किस बात का दुख है, बताओ। उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब, कोई बीवी से परेशान, कोई पति से, कोई पुत्र से, कोई माता से, कोई पिता से, कोई बॉस से, कोई अपने काम से, कोई पैसे से। तो हर इंसान की परेशानी है। तो गुरु ने अब कहा, सुख का जो सूत्र है, जो सोर्स है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पे गौर करो। अगर कंपटीशन करना है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं करो। जीवन जो है एक यात्रा है, एक जर्नी है। दूसरों को देखकर अपने रास्ते ना बदलो, खुद को सुनो, खुद को देखो। यही है सुख का सार, यही है सुख को पाने की चाबी, यही है सुख का सूत्र। अब शिष्य बोलता है, गुरुदेव बात तो आपकी सच है, लेकिन ये बात आपने सुबह में क्यों नहीं बताई, इतना चक्कर क्यों लगवाया, मेरे जूते घिस गए। गुरु ने बोला, बात तो ये भी तुमने बड़ी अच्छी पूछी है, लेकिन ऐसा है बच्चे, अगर दिन में ये बात मैं तुम्हें बताता ना, तुम इसको हजम नहीं कर पाते। तुम कहते गुरु बताने के चक्कर में नहीं है, और तुम मेरी बात को मानते नहीं। लेकिन जब खुद चक्कर काट के एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया, कितने चक्कर लगाए, तो मैंने एक लाइन बोली और तुम्हारे दिमाग में बात फिट आ गई। यानी एक्सपीरियंस आपको सब सिखा देता है और आप हर चीज को मानते हो। यानी ये वो सत्य है जहां पे हमें खुद को समझना जरूरी है, और उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। और जो चीज मैंने कहा
उसका भी पूरा ख्याल रखेंगे कि सक्सेस होना एक मंजिल नहीं है, एक जर्नी है जो जिंदगी भर चलती रहनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया के खबर से। टॉपिक सुन के तो आप डर ही गए होंगे, लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही यहाँ दो पहलू हैं, और इन्वेस्टर जल्दबाजी के कोई भी डिसीजन ना निकाले, दोनों पहलू देखे, दोनों पहलू को सुने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक हिस्सा पॉजिटिव है, दूसरा हिस्सा निगेटिव। वोडाफोन आइडिया भारी कर्ज में डूबा हुआ है, आपको पता है, और सुप्रीम कोर्ट में एजिया ड्यू में सुधार के लिए इन लोगों ने याचिका डाली थी। अब वो याचिका क्या हुई, खारिज हो गई, कैंसल हो गई। अब इससे क्या होना है, वोडाफोन आइडिया की जो फंड जुटाने की कोशिश थी वो उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव आने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ देसी नहीं, विदेशी एनालिस्ट का भी मानना है कि अब वोडाफोन आइडिया के पास दिवालिया यानी बैंकरप्सी होने के अलावा उपाय नहीं बचता है। ये मेरा नहीं कहना है, क्योंकि ये मैं क्लियर कह दूं, मैं अपनी बात लास्ट में बोलूंगा। अब यहाँ पे एनालिस्ट का कहना है कि टेलीकॉम मार्केट में जो कंपटीशन है गला काट, उस कंडीशन में ये लोग बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ाने की स्थिति में नहीं, और सरकार की तरफ से अगर कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं मिलता है तो अगले साल अप्रैल के बाद अपना वजूद बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। अगले साल, अभी जुलाई चल रही है, मैं अगले साल अप्रैल की बात कर रहा हूँ। जो सबसे डेंजर गेम है वो वोडाफोन आइडिया के पास जो है ना, विकल्प कम होते जा रहे हैं, ऑप्शन तेजी से कम हो रहे हैं, और अगले साल अप्रैल तक कंपनी को 24,000 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है, और बिना फंडिंग के पॉसिबल नहीं। एक टॉप ग्लोबल ब्रोकरेज का कहना है कि शायद वोडाफोन आइडिया जल्द ही बैंकरप्सी कोर्ट का रुख ले सकती है, क्योंकि लीगल ऑप्शन अब खत्म हो गए हैं। और कोर्ट के फैसले के बाद जो ग्लोबल इन्वेस्टर थे, जो फंडिंग के बारे में सोच रहे थे, वो भी अब किनारा कर सकते हैं। कंपनी पर 1.8 लाख करोड़ का भारी भरकम कर्ज है और केवल 350 करोड़ का कैश बैलेंस। पिछले 10 महीने से कंपनी 25,000 करोड़ जुटाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। तो ये था सिक्के का एक पहलू, जहां निगेटिव खबर। अब सिक्के का दूसरा पहलू, जो आपने कुछ दिन पहले हमने कवर किया था रात के 8:30 बजे के शो में, कि सरकार ने एफडीआई की मंजूरी दे दी है, जिससे फंडिंग का रास्ता खुल सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए। पहली खबर थी। दूसरी खबर थी कि इंडिया के 2 टॉप मोस्ट फंड मैनेजर ने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किया। अब एक साइड अच्छा, दूसरे साइड बुरा। क्या टॉप फंड मैनेजर को स्थिति नहीं मालूम है वोडाफोन आइडिया की? बिल्कुल मालूम है। तो कहने का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वोडाफोन आइडिया को सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करें, और जिनकी भी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है वो बिल्कुल उतना करें कि पैसा डूब जाए तो भी तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर आपने कहीं भी एक्साइटमेंट में, क्योंकि क्या होता है, एक दिन अच्छी खबर, एक दिन बुरी खबर। अब अच्छी खबर थी कुछ दिन पहले कि टॉप फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी खबर थी एफडीआई की मंजूरी, वैसे ही बुरी खबर ये। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसको डिटेल में नहीं समझते, और सडनली सिर्फ अच्छी खबर में एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा वैसा है, चलो बल्क में उठा लो, एकदम ताबड़तोड़ ले लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब की कंडीशन रातों रात नहीं बदलती है, वक्त लगता है, टाइम लगता है, और चीज़ें अगर इस तरीके से खराब होंगी तो शायद जो बुरी खबर है उसको भी सच होने में टाइम ना लगे। तो बेहतर रहेगा ट्रीट लाइक अ पेनी, और सिर्फ उतना जितना डूब जाए तो भी तकलीफ बिल्कुल नहीं है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वोडाफोन आइडिया के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ बेहतरीन भागते हुए घोड़े, आई होप जो हर वीक कुछ बेहतरीन भागते हुए घोड़े दे रहे हैं उस पर आप पैसा कमा रहे होंगे, और इस बार भी कुछ अच्छा रह सके। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। ये ट्विटर हैंडल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जरूर सब्सक्राइब करें, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। अब यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी की बात करें, जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रही है, और जब तक इस रेंज में है ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल सा हमारा ओल्ड लेवल है 15,967 का पहला रेसिस्टेंस और 16,200 का दूसरा रेसिस्टेंस,
उसको एज इट इज़ फॉलो करें, और नीचे में जो 750 मेक और ब्रेक है उसको भी फॉलो करें, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है 615 उसको नज़र में रखें। अब जैसे यहाँ पे आप क्लोजिंग देख रहे हो 856 की है, हमारा सपोर्ट भी दूर, रेसिस्टेंस भी दूर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट रिलैक्स, वेट एंड वॉच। साथ में जो भी हम ट्रेड देते हैं उस पे एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे है, इंट्राडे है या स्विंग है, इन सब के लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप उसका पूरा मज़ा ले सकते हो, जहाँ पे आपको ये जैसे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे वैसे ही आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को देखो, उसको वीडियो आपको पूरी हेल्प करेगी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट लेने में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी पे जब हम आते हैं, सेम कहानी, बैंक निफ्टी उसी तरीके से रेंज में 34,400 के सपोर्ट से जंप हुई। अब इसका देखो, अगर एक मस्त पार्ट ये देखो, इसकी क्लोजिंग का है 35,034 पे, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है 35,810 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज, कोई जल्दबाजी नहीं। लेवल आए तो ठीक, नहीं एक दिन नहीं ट्रेड करना बैंक निफ्टी में, 2 दिन नहीं करेंगे। इतने टाइट रेंज की जगह जहां स्मॉल कैप मिड कैप में मेगा ब्लास्ट चल रहे हैं और एक एक दिन में स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट बन रहा है, तो कौन इसको पूछेगा? फिर तो इसको डिमांड सप्लाई पे खेलेंगे, बाकी बीच में जाके उंगली क्यों करना। ये मेरा प्रॉस्पेक्ट आता है और ये मेरी सोच आती है, जिसके कारण जो भी ट्रेड दे रहे हैं उसका पैसा आप सब देख रहे हैं कि बन रहा है, और ट्विटर टेलीग्राम पे हम हर दिन अपडेट भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग जो कमा रहे हैं वो खुद से बता रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये देखिए किस तरीके से लोग खुद से बता रहे हैं, जिससे आप भी कमाएं। और यही में है मेरी छोटी सी कोशिश, जहाँ पे भर भर के लोग कमा रहे हैं, और उनके फीडबैक को देखकर आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अच्छे और प्यारे स्टॉक के बारे में, जिस अच्छे और प्यारे स्टॉक का आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ पिछले वीक के घोड़े से, फिर आएंगे नए घोड़े पे। सबसे पहले पिछली वीक के घोड़े थे इंडो काउंट, जो 210 214 के ऊपर देना था, 231 तक का हाई बना चुका है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस स्टॉक को वापस से लाके, ये भैया ये लेवल अच्छे हैं, घोड़ा दौड़ रहा हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते जाइएगा बस, जिससे मज़ा आता रहे और घोड़े से सवारी ना उतरे। दूसरा है गोदावरी पावर का, जिसको 1550 1555 के ऊपर दिया था, घोड़ा अच्छा दौड़ा, 1657 चल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते रहिएगा, जिससे लक्ष्मी माता जो घर से आ रही है वो जानी नहीं चाहिए। मैक्सिमम लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि प्रॉफिट में खड़े होने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, और अंत में मुनाफा तो जाता है, नुकसान अलग करके आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा DLF का, जहाँ पे DLF में 340 का हमारा लेवल है, 340 का, 334 का क्लोज है, 340 इसका मेक और ब्रेक है, यानी 340 के ऊपर निकलेगा तो तेजी, और 340 के ऊपर नहीं निकला तो मंदी। इसको मैं समझाना भी चाहूँगा, जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिख रहा है। अब जैसे देखो ये रेड कैंडल बनी, मोटा मोटी 333, एक एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल। ये सोचो कि ये अगर आपका लेवल था 335 का, तो या तो ऊपर जा सकता था या नीचे जा सकता था। तो सेम यहाँ पर वो जो कंफर्मेशन है, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, चाहे कैंडल वाली हो, चाहे VWAP वाली हो, चाहे सुपर ट्रेंड वाली हो, चाहे स्टॉकेस्टिक RSI वाली हो, तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प लेके मेक और ब्रेक का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो ये था DLF। उसके बाद ट्विटर पे एक चार्ट हमने आपके साथ शेयर किया था इंटेलेक्ट डिज़ाइन का, जिसमें जो इसका ब्रेकआउट लेवल है 855 और 873 का है, लेकिन रियल तेजी आपको 873 के ऊपर में दिखेगी। रियल घोड़ा 873 के ऊपर में करेगा, बाकी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है स्पार्क, यहाँ पर 270 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। आई होप पेपर में लेवल नोट कर लीजिएगा, जिससे कि लेवल चाहे जिस दिन भी एक्टिव हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि कहा, इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के लिए वो प्लेलिस्ट सिर्फ आपके लिए बनाई है, सिर्फ आप उसका पूरा फ़ायदा लें। और हर घर में सेकंड अर्निंग आनी चाहिए, हर घर से एक मेंबर पैसा कमा रहा हो, यही है मेरी भाई वाली छोटी सी कोशिश, जिसमें हम लगे हुए हैं। यहाँ पर कैपलिन पॉइंट में जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है वो 800 के ऊपर का है, 800 के ऊपर का।
तो ध्यान रखिएगा। और एक और स्टॉक है ICICI बैंक, जहां पर 680 का नेक्स्ट मेक और ब्रेक लेवल है। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखें, पैसे कमाएं, दुआ में याद रखें, और 25 जुलाई की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर अब गुरु पूर्णिमा के कारण आप लोगों का ऑफर आपकी डिमांड पर बढ़ा दिया गया है। तो वो अनएक्सपेक्टेड मेगा ऑफर लेना बिल्कुल ना भूलें, जिसे सीखेंगे, कमाएंगे, हैंड होल्डिंग मिलेगी, लाइव ट्रेडिंग मिलेगी, सारा बेनिफिट जो आप चाहते हैं सब कुछ एक ही जगह मिलेगा और एक ही क्लास में मिलेगा। ये नहीं कि इसके लिए अलग पे करना है, उसके लिए अलग पे करना है, उसके लिए अलग पे करना है, ये सब भूल जाइए। एक क्लास ज्वाइन कीजिए, बेसिक से एडवांस, हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, सब कुछ मिलने वाला है। तो 9708094321 पे कॉल करें, यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, और फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।